सुरक्षित होंगे। आज हम करने वाले हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कपालभाति क्रिया के अभ्यास का सही और सटीक तरीका क्या होता है और साथ में कपालभाति क्रिया के अभ्यास के दौरान होने वाली गड़बड़ियों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे हमें इस क्रिया के अभ्यास का फायदा 2 गुना से 4 गुना तक मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में कपालभाति क्रिया के अभ्यास की संपूर्ण जानकारी को 5 स्टेप में पूर्ण करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम अपनी बैठने की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः पालथी मारकर बैठा जाता है या इस प्रकार से आप मेरी तरह अर्ध पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं, जिसमें आपका एक पैर ऊपर होता है। अगर आप एकदम कंफर्टेबल है बैठने के लिए तो आप इस प्रकार से पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं, यानी कि एक पैर को जंघे के ऊपर रखें, फिर दूसरे पैर को दूसरे जंघे के ऊपर, इस प्रकार से पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप आराम से पालथी मारकर भी इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा अपनी रीढ़ की हड्डी पर। आपकी रीढ़ की हड्डी ना तो इस प्रकार से झुकी हुई होनी चाहिए और ना इस प्रकार से बहुत ज़्यादा तनी हुई होनी चाहिए। सामान्यतः रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो उसको सीधा ही रखिए। उसके बाद अपने सिर के ऊपर ध्यान देंगे। सिर ना तो इस प्रकार से झुका हुआ ना इस प्रकार से टंगा हुआ, एकदम चेहरे के सामने होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोगों को परेशानी होती है घुटनों को मोड़कर बैठने में, घुटनों में दर्द होता है या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से घुटने को मोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोग चेयर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। चेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका जो पैर है वो घुटने से नीचे एकदम सीधा हो, उसके बाद सीधा हो, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है होती है वो भी एकदम सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम दीवार में टेक कर या फिर कुर्सी के पीछे टेक कर हम अभ्यास नहीं कर सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी को हमेशा जिस भी पोजीशन में बैठकर अभ्यास करें, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा ही रखें। लेटकर इसका अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए अब जाते हैं हम अपने दूसरे तरीके पर। अगर फर्स्ट स्टेप की सारी बातें समझ में आ गई हो तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम कपालभाति क्रिया के अभ्यास करने से पहले कुछ तैयारी करेंगे, यानी कि अपनी बॉडी की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें आप जिस भी पोजीशन में अभ्यास करने वाले हैं उस पोजीशन में आराम से बैठ जाएं। उसके बाद या तो आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कोई भी मुद्रा बना सकते हैं, जो भी आपके लिए बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो, वैसी मुद्रा बना सकते हैं। मैं बना लेती हूँ ज्ञान मुद्रा। उसके बाद हम आँखों को बंद कर लेंगे। मन को एकदम शांत करने के लिए 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, जिससे हमारी जो पूरी बॉडी है वो कपालभाति क्रिया के अभ्यास के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए करते हैं। आँख बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। चेहरे पर कोई शिकंज नहीं रखेंगे और चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल भी साथ में रखेंगे। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। एक बार और। फिर धीरे से आँख खोल लेंगे। इस प्रकार से आप अभ्यास शुरू करने से पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर अपने मन को एकदम शांत और रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम क्रिया के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे।
थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे सांस छोड़ने के समय के ऊपर। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और इसी पे गड़बड़ी करने की वजह से या तो कपालभाति का लाभ अच्छे से नहीं ले पाते हैं या फिर नुकसान लेकर बैठ जाते हैं। तो चलिए इसमें अच्छे से चर्चा कर लेते हैं इस टॉपिक पर। अगर आप सही समय की बात करें तो 1 सेकेंड में हमें एक ही बार सांस बाहर छोड़नी होती है। जैसे कि आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे, उसके बाद एक एक सेकेंड में एक एक बार सांस बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको भी एक समय बनाना होगा और उसी समय के अकॉर्डिंग एक एक सेकेंड में एक एक बार आपको सांस बाहर छोड़नी होगी। ये आपका मीडियम लेवल होता है, यानी कि मध्यम गति होती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसी प्रकार से अभ्यास करें, जिससे आपको अभ्यास के दौरान कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और आपको अच्छे से इस क्रिया का लाभ भी मिल पाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में हम अपनी हेल्थ कंडीशन को देखकर अभ्यास करेंगे। यदि आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, शुगर लेवल बहुत बढ़ा रहता है या फिर आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो इस स्थिति में आप कपालभाति क्रिया के अभ्यास को, जैसे मैं पहले बताई हूँ, 1 सेकेंड में एक बार सांस बाहर छोड़नी है, तो उस प्रकार से अभ्यास करें या फिर आप उससे भी ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा यंग है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है या फिर आप लो बीपी के पेशेंट हैं, तो इस स्थिति में आप कपालभाति क्रिया के अभ्यास को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एक सेकेंड में आप दो बार इस क्रिया के अभ्यास को कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1 सेकेंड में हम 2 बार किस प्रकार से अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे चाहे तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा फास्ट करके भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप यदि बिगनर्स हैं तो 1 सेकेंड में एक ही बार अभ्यास करें। इसके साथ ही अगर आपने पेट में कोई सर्जरी करवाई हो या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर आप का पीरियड्स चल रहा हो, तो इस स्थिति में कपालभाति क्रिया के अभ्यास को अवॉइड करेंगे। पेट में कोई भी ऐसी चीज होने पर जिसमें हम कपालभाति की क्रिया के अभ्यास से नुकसान पहुंच सकता है, तो इसमें तो जरूर अवॉइड करें। बाकी स्थिति में आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने 5th स्टेप पर। कपालभाति क्रिया के अभ्यास के दौरान अक्सर लोगों को एक परेशानी जरूर होती है, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। या तो बिगनर्स होते हैं तो ऐसा होता है या फिर बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। तो चलिए जानते हैं कि कितनी बार करें शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे कैसे कैसे बढ़ाते जाएं, जिससे हमें ये जो स्थिति है वो पैदा ना हो। इसको आप चक्र में बांट लेंगे, जिसमें आप फर्स्ट चक्र में केवल 10 बार ही अभ्यास करेंगे, उसके बाद रिलैक्स ले लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट चक्र में 10 बार अभ्यास करते हैं। फिर रिलैक्स ले लेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जैसे आप अभ्यास करते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इस प्रकार से इधर उधर ना हिलाएं, बॉडी को एक जगह पर स्थिर रखें और चेहरे पर भी इस प्रकार से कोई जो इमोजीज है वो ना बनाए। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखें और माइंड को एकदम रिलैक्स करके अभ्यास करें। चलिए एक बार रिलैक्स कर लिए, उसके बाद हम फिर से 10 बार अभ्यास करेंगे।
इस प्रकार से एक एक चक्र में 10-10 बार अभ्यास कर करके आपको फर्स्ट डे में 3 चक्र पूर्ण करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे में आपको 4 चक्र पूर्ण करने होंगे। फिर तीसरे दिन आपको 5 चक्र पूर्ण करने होंगे, यानी कि आपको 50 बार इस क्रिया का अभ्यास करना होगा। उसके बाद कुछ दिनों तक आप 50 बार में ही चलाते जाएं। उसके बाद धीरे से फिर से 60 से 70 करते करते आपको 100 अभ्यास तक इसको पहुंचाना है। धीरे धीरे उस प्रकार से पहुंचाएंगे तो आपको पेट में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दर्द नहीं होगा और आप आराम से कपालभाति क्रिया के अभ्यास को कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।